गहरे जंगल में भटकते हुए लिसा को जमीन पर एक दरवाजा मिला। उसे एहसास हुआ कि यह वही तहखाना है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। उसने चाबी से दरवाजा खोला और सावधानी से अंदर चली गई। तहखाने के अंदर बहुत अंधेरा था, जिससे उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई राक्षस न निकल आए। जब लिसा तहखाने के आखिरी हिस्से में पहुंची तो उसे एक रहस्यमय कमरा मिला। जब वो घबराते हुए अंदर गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ कैद था। यह देखकर लिसा डर गई, लेकिन उसका मन उसे पास जाकर देखने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसने उस बूढ़े आदमी को छूने की कोशिश की, तभी एक अजीब सी घटना घटी। लिसा घबराकर तुरंत वहाँ से भागी और तहखाने से बाहर निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उस बूढ़े आदमी को तहखाने में क्यों बंद कर रखा था। शुरू में लिसा ने पुलिस को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि उसे यह राज छुपा कर रखना है, इसलिए उसने पुलिस को फोन करने का विचार छोड़ दिया। हालांकि उसके भाई ने उसकी इस अजीब हरकत को भांप लिया। लिसा ने किसी तरह एक बहाना बनाकर उसे टाल दिया। आधी रात को जब कोई नहीं था, लिसा दोबारा उस तहखाने में गई। इस बार वो उस बूढ़े आदमी की असल पहचान जानने के लिए अपने साथ एक पिस्तौल ले गई थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने तुरंत लिसा को पहचान लिया और उसकी सारी आदतें बता दी। फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो एक समय लिसा के पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। 30 साल पहले एक पार्टी के बाद घर वापस आते समय उन्होंने गलती से एक आदमी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी जैक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन लिसा के पिता ने उसे मना कर दिया। मजबूरन दोनों ने लाश को गाड़ी की डिक्की में रखा और जंगल में दफना दिया। लेकिन लिसा के पिता को डर था कि जैक यह राज किसी को बता देगा, इसलिए उसने जैक को बेहोश करके सीधे तहखाने में बंद कर दिया, जहां वो 30 से ज्यादा सालों तक कैद रहा। लिसा को जैक की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए जैक ने बताया कि उसे पिता की दौलत में से हिस्सा इसलिए नहीं मिला क्योंकि लिसा के पिता ने जवानी में किसी और औरत से संबंध बनाए थे और सारी जायदाद उस औरत को दे दी थी। फिर उसने लिसा को एक पता दिया और उसे खुद वहां जाकर पता लगाने के लिए कहा।